Subhanallah. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको खैर आफियत से रमज़ान शरीफ दिखाए, रमज़ान की फ़जीलतें से बाज़ियाब फरमाए और हमारे गुनाह माफ़ करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो गमगीन है अल्लाह ताला उनके गम को ढेर ढेर सारी खुशियों में तब्दील करे। दरूद शरीफ पे बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कुछ ऐसे मैंने मैसेजेस इकट्ठे करने थे, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने थे, ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज भी दे सकूं और उन लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। एक भाई की एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं एक बहन का शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ एक लाइव मैसेज शेयर करूंगी जो कल ही मुझे रिसीव हुआ है। एक भाई कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, मैरिड लाइफ भी ठीक थी, बच्चे भी ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, नारीन औलाद भी थी, बेटियां भी अल्लाह ताला ने दी थी। लेकिन हमारे लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे अप डाउन आते हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, एकदम से हमें या तो लॉस हो जाता है या हमारे लाइफ में कोई ऐसा फेज आ जाता है जो उन सब खुशियों पर, उन सब प्रॉफिट्स पर भारी पड़ जाता है। वैसे ही इन भाई के साथ हुआ। ये कहती है कि रातों रात मुझे लॉस हुआ और इतना लॉस हुआ कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं थी। फिर किसी अल्लाह वाले से, किसी तबलीगी जमात से, किसी वीडियो से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मुश्किलात का हल चाहते हो, रोज़ी बढ़ाना चाहते हो तो इस्तग़फ़ार प्लस दुरूद शरीफ का सहारा लो। वो भाई कहते हैं कि मैंने कुला दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, दुरूद इब्राहिमी, लेकिन जब मैं बहुत थक जाता था तो मैं शॉर्ट दरूद की तरफ चला जाता था। फिर जब मेरी एनर्जी बहाल हो जाती थी मैं फिर दुरूद इब्राहिमी की तरफ चला जाता था। वो कि भाई कहते हैं मुझे सिर्फ 20 दिन लगे थे अपना लॉस कंट्रोल करने पे, अपना प्रॉफिट दोबारा से रीगेन करने में। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से अपने साथ मुआवजात होते देखे हैं। फरिश्तों ने गोया हमारी मदद की। वो जब हम दरूद पाक रिसाइट करते हैं, हमारी आंख तो फरिश्तों को नहीं देख पा रही होती, लेकिन चूंकि ये फरिश्तों का जिक्र है, डायरेक्ट हमारा सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाया जाता है, तो क्यों नहीं हमारे साथ हमारे मुश्किलात हल होंगे, हमारे साथ मुआवजात होंगे। मेरी एक बहुत नज़दीक रिलेटिव का कहना है कि मैं डेली जो भी हो जाए 2000 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ती हूँ। वो ओवर एज हो गई थी, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। प्राइवेट जॉब के साथ साथ वो अप्लाई करती रही। वो कहती थी कि मुझे लोग कहते थे कि तुम पागल हो, एज तुम्हारी गुजर गई है। अब जब गवर्नमेंट एक सरकमस्टांसेस रखती है, इस एज में अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप अंडर एज हो गए हो, नहीं कर सकते अप्लाई, तो ना करो, अपने पैसे ना डबवाओ। वो कहती थी मैंने लोगों की बातों पर गौर नहीं किया, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, दुरूद पाक के माज़ात पर यकीन था। वो बहन कहती थी एक दफ़ा एक गवर्नमेंट जॉब आई, मैंने अप्लाई कर दी प्राइवेट जॉब के साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद मुझे मेरा इंटरव्यू लेटर मिला। वो कहती थी मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने क्लियर कर दिया सब प्राइवेट के साथ। अब वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रही है, बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत मुतमईन है, और कहती है कि ये सब दरूद पाक ही की वजह से हुआ है। कल मुझे एक भाई का मैसेज रिसीव हुआ है। वो कहते हैं कि मैं ये दुरूद पाक रिसाइट करता हूँ, मैसेज भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, प्लस दुरूद पाक भी शेयर कर देती हूँ। शॉर्ट दुरूद है, जो लोग लॉन्ग नहीं पढ़ सकते वो ये शॉर्ट पढ़ ले। वो कहते हैं कि मैं खुद सिर्फ अपने लिए ही नहीं पढ़ता, अपने लिए दुआ नहीं करता, इस दुनिया में जितने चरिंद परिंद हैं, जितने इंसान हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, जिन्नात है या कोई और मखलूक है, मैं सबको अपनी दुआ में शामिल करता हूँ। मैं डेली जितनी तादाद मैं पढ़ता हूँ, 2000 से ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात इसके ज़रिए आसान करे। अब देखिए ये हमारे लिए कितनी मोटिवेशनल बात है कि हम कुछ इंसान जो होते हैं वो कुछ नहीं बल्कि हम सारे ही अगर पढ़ते हैं तो अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, लेकिन अगर दुआ भी करते हैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कर लेते हैं, अपने पार्टनर के लिए कर लेते हैं, बच्चों के लिए कर लेते हैं। लेकिन ये भाई सारी मखलूक़ात को याद करते हैं रोज़ाना डेली अपनी दुआ में, तो क्या इस भाई की दुआ कबूल नहीं होगी? अगर हम बहुत भी गुनाहगार हैं, हम बहुत भी गुनाहगार हैं, लेकिन अगर हमारी दुआ में हमारा नाम किसी और की ज़ुबान से लिया जा रहा है, वो कितना पाक होगा, वो कितना अजीम शान इंसान है कि वो दुरूद पढ़ भी रहा है,
सारी मखलूक़ात का ज़िक्र भी कर रहा है, अल्लाह ताला से हमारे गुनाह की माफ़ी भी कर रहा है, प्लस ये भी कह रहा है कि हमारी लाइफ से मुश्किलात हट जाए, तो क्या उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? ऐसे भी लोग रहते हैं इस दुनिया में। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी दुआ सिर्फ़ अपने आप तक महदूद ना रखिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए रखिए, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए रखिए। यकीन करें आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस दरूद पाक या हल्लल मुश्किलात है। कोई मुश्किल आपकी लाइफ में आती है, इंसान ऐसा कोई नहीं है कि उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जब भी आपको मुश्किलात का सामना हो, रिज़्क की तंगी हो, दरूद पाक प्लस इस्तग़फ़ार प्लस या गनिय्यु की एक तस्बीह, एक-एक तस्बीह आप तीनों अज़कार की कर लें। आपको कोई अपनी पूरी लाइफ में अपनी तंग रोज़ी का शिकवा ही नहीं करना पड़ेगा। दरूद पाक, इस्तग़फ़ार या गनिय्यु प्लस जुमा और जुमेरात, जुमेरात की मग़रिब की नमाज़ के बाद स्टार्ट कर लें आप। जुमे का पूरा दिन है, जुमेरात की पूरी शाम है और शब जुमे जिसको कहते हैं, यानी जुमेरात और जुम्मा की शब को, दरमियानी शब को आप जितना चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो बंदा ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है उसका चेहरा क़यामत के दिन 14वीं चाँद की तरह चमकेगा और मैं उस बंदे को हाथ पकड़ कर जन्नत में लेकर जाऊँगा। नेक अमल करे, फ़राइज़ अपने पूरे रखे, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, किसी को तकलीफ़ ना दे, ना अपने हाथ से, ना अपनी ज़ुबान से। और बेशक ये अख़लाक़ का बेहतरीन दर्जा है कि आपकी ज़ुबान से और आपके हाथ से दूसरे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, वो महफूज़ रहे। याद रखिए, हाथ का लगाया हुआ ज़ख़म वक़्त भर देता है, लेकिन ज़बान का लगाया हुआ ज़ख़म कभी भी नहीं बढ़ता। सो लिहाज़ा अख़लाक़ का दर्जा यही है बेहतरीन कि जो आपको नुकसान पहुँचाए, बुरा भला करे, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दे। अल्लाह जाने वो बंदा जाने। आप अपना अमालनामा ठीक रखिए, यकीन करिए कि क़यामत के दिन आपको जन्नत में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। जुमा-जुमेरात का दिन आ रहा है, पहले ही मैंने वीडियो शेयर कर दी है ताकि आप दरूद पाक की फ़ज़ीलतों से मुस्तफ़ीद हों। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।